हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है प्लस एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। इसका टॉपिक जो है वो है कि आपके हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपके पीठ पीछे वो लोगों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे होते हैं। उस एनर्जी को हम यहाँ पर रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैंने जैसे कि आप देख ही रहे हैं 2 तरीके के कार्ड्स लगा रखे हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। आप चाहें तो आपके पर्सन का या आप अपना नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये है पहला कार्ड ACEGIKMOQSUWY एंड सेकेंड इज़ VDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो आपका ये आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट जिसमें भी हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो। सभी टाइमलेस हैं, आप जाके उनको देख सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी आपकी सुझाव पर वीडियो बनाने की। और साथ ही साथ अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1। अब हम कार्ड नंबर 2 को बाद में देखेंगे। तो कार्ड नंबर 1 जिनका भी है, जिनके भी अल्फ़ाबेट्स हैं इस वाले कार्ड में आपके पर्सन के, हम उनको देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। जब वो आपके बारे में जब आपके सामने नहीं होते हैं, जब आपके वो साथ नहीं होते हैं, तब ये पर्सन आपके बारे में लोगों से आपके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। ठीक है, हम ये जानेंगे आपकी क्या छवि बनाते हैं वो लोगों के सामने, क्या इमेज प्रस्तुत करते हैं। ओके, सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर ये आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें करते हुए नज़र आते हैं, आपके बारे में बहुत ही इमोशनल बातें करते हुए नज़र आते हैं कि आप कितना इमोशनल अटैचमेंट रखते हो इस पर्सन के साथ। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। और ये भी बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने और इनके रिलेशनशिप को बूस्टअप करने की कोशिश करते हो, उसको इन्हेंस करने की कोशिश करते हो और चीज़ों को बेहतर करने के बारे में सोचते हो। आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, उनका ये कहना है। आप सेटिस्फाई नहीं होते हो किसी भी लेवल पर, आपको उसको और बेहतर बनाने की हमेशा रहती है। अगर आपने जैसे कभी कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करी तो आप कोशिश करते हो कि उसे और भी बहुत ही खूबसूरत बनाया जाए, उसे और अच्छा बनाया जाए, जिससे कि वो हमेशा आप स्पेशल फील कराए आपको। मतलब आप जो हैं अपने पर्सन को स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हो हमेशा, ये बात वो कहते हैं। द व्हील, वो ये कहते हैं कि जब से आप एक दूसरे से मिले हैं तो तब से क्या हुआ है कि आप दोनों का टाइम चेंज हो गया है। आप दोनों एक अलग तरीके के ऑरा में आ गए हो। आप लोग शायद एक दूसरे के लिए लकी हो या एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें बदलाव हुई हैं जो कि आप दोनों के एक दूसरे की लाइफ में आने के बाद हुई हैं। उसके पहले वो सब चीज़ें नहीं थी। तो इनको ये लगता है कि आपके आने के बाद या तो आप बहुत लकी साबित हुए हैं इनके लिए, ये वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर पाए हैं अपनी लाइफ में जो ये पहले नहीं कर पा रहे थे। ये जो पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी इनकी लाइफ में जो ये करना चाहते थे पर वो नहीं कर पाते थे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, या कोई चीज़ें थी फोकस नहीं कर पाते थे। आपके आने से आपने सपोर्ट दिया और वो चीज़ें वो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वे में इस चीज़ को वो लेते हैं काफ़ी, और ये सारी बातें वो आपके पीठ पीछे कहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी बताते हैं कि आप बहुत मैसेजेस करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा उन्हें पैम्पर करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और ये यही कहते हैं कि आप जो हैं इनको पैम्पर करने की कोशिश करते हैं, बहुत मैसेजेस करते हैं पूरे दिन में। कई बार मैसेज करके आप इनका हालचाल जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, जो आप उनको स्पेशल फील कराते हो। ये चीज़ उनको बहुत ही अच्छी लगती है आपकी। ठीक है, कभी कभी वो इस चीज़ से तंग भी आ जाते हैं, वो ये भी बोलते हैं, लेकिन ये एक अच्छा जेस्चर है आपका जो उन्हें अच्छा लगता है अमूमन। ठीक है, यहाँ पर ये है 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा वो ये शायद यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं कि जब ये आपसे मिले थे तो ये एक कन्फ्यूज़न के स्टेज में थे।
इनको समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ जाएं या फिर नहीं जाएं, मतलब कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, आपके साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। काफ़ी समय तक ये इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाए अपने माइंड में, इनको सही नहीं लग रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे बोला भी नहीं इन्होंने। और बहुत समय तक आपके साथ ऐसे ही चलते रहा स्टार्टिंग में शायद, फिर बाद में इन्होंने एक डिसीजन मेकिंग लिया कि आपके साथ इनको आप फिर धीरे धीरे जो भी है आपने इनको ऐसा इम्प्रेस किया कि इन्होंने आपको चूज़ करा, शायद ऐसा कुछ हुआ है। शुरुआत में ये बहुत कंफ्यूज थे आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में, या इनको बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं था, काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रहा होगा इनको, ऐसा ये बोलते हैं। और क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये बताते हैं कि आप एक ऐसे पजेसिव पर्सन हैं उनके लिए, आप बहुत ही पजेसिव हैं। आप जब भी कोई इंसान इनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, आप सबसे पहले एग्रेसिव हो जाते हो और आप इनका प्रोटेक्शन करते हो। आप हमेशा इनके बारे में कभी भी किसी से नेगेटिव बातें नहीं सुनना चाहते, चाहे वो कुछ भी हो। बाद में आप भले ही आपकी क्लास मतलब आप जो हैं अपने पर्सन की क्लास ले लेते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आप किसी और के मुंह से इनकी बुराई नहीं सुन सकते हो। हमेशा आप उनका बचाव करते हो, हमेशा अपना एक पॉजिटिव पक्ष रखते हो कि नहीं वो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि दूसरों ने कुछ कहा तो वो सुन के चले आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में बोलते हैं और ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं आपके बारे में, जो उनके लिए है ये साइड। देखिए सेकंड थिंग ये बोलते हैं कंट्रोल एक है, शायद उनको थोड़ा सा आप कंट्रोलिंग भी लगते हो, थोड़ा सा कंट्रोल करते हो शायद उनकी हर एक्टिविटी को, सारी चीज़ों के साथ में। हो सकता है कि आप उनके पूरा दिन आप जानना चाहते हो क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, किससे मिले हैं, क्या किया, वो क्या। हो सकता है ये आपका बहुत प्यार है उनके लिए और आपको इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन शायद वो इस चीज़ से थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं। शायद वो उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है इतना भी कंट्रोल, उनको लगता है कि थोड़ा सा इंसान को फ्रीडम में रहना चाहिए, हर समय एकदम से बहुत कंट्रोल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये इनको थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ नहीं लगती है। ठीक है, ऐसा उनको फील होता है। ये वाली बात भी वो कहते हैं कि थोड़ा कंट्रोलिंग है आप बहुत ज़्यादा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ की बात यहाँ पर करते हैं कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी उनको पसंद नहीं है, लेकिन या आपको उनकी कोई चीज़ें पसंद नहीं है, बट फिर भी रिलेशनशिप को चलाना है तो कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप दोनों चलते हैं। कुछ चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है आपकी, या कुछ चीज़ों को आपने एक्सेप्ट किया है, और ये सारी चीज़ों के साथ में आप लोग चल रहे हैं। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हर रिलेशनशिप में होते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो ये वाली बातें भी वो कहते हैं कि आपके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कहीं कहीं किसी चीज़ के लिए उन्होंने किया हुआ है या फिर आपने किया हुआ है। ठीक है, साइलेंस का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ ये एक चीज़ बताते हैं कि कभी कभी आप लोग जब झगड़ा करते हैं, बातचीत नहीं होती है, या कुछ इसी तरह की चीज़ें हो जाती हैं जहाँ आप लोगों के बीच में कनेक्शन टूट जाता है और एकदम, तो आप उनको लगता है कि ज़िंदगी में बिल्कुल सूनापन छा गया है, आपके बगैर कुछ समझ नहीं आता है। एक अजीब सी अंधेरी सी रात होती है जिसमें सन्नाटा होता है, उस तरह की चीज़ें फील होती हैं उन्हें, और वो उस चीज़ में फिर वो आपको मिस करते हैं, वहाँ में वो मिस करते हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। वहाँ पर आपके ना होना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, खरता है उनको। तो ये चीज़ वो बताते हैं कि वो भले ही बहुत ही प्लीजेंट हो, क्योंकि भले ही वो कंट्रोल ही नहीं होता उस समय पर, लेकिन वो चीज़ पर मैं थोड़ा सा तो अच्छा लगता है कि चलो कंट्रोल नहीं है इस पर्सन का मेरे ऊपर, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद उस साइलेंस को इंजॉय नहीं करता हूँ या करती हूँ, मुझे आपकी याद आने लगती है। और देख लेते हैं देखिए पार्टिसिपेशन का कार्ड है यहाँ पर। आपके बारे में यही कहते हैं कि आप हर चीज़ में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, यानी मे बी आप जैसे घर की कोई सेलिब्रेशन है, किसी का बर्थडे है या कुछ भी इस तरीके का, तो हमेशा उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, हमेशा उस चीज़ को एक खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हो, ना कि आपके लिए, उनकी फैमिली मेम्बर के लिए भी आपने काफ़ी कुछ किया है, बहुत उनके लिए विश करते हैं आप, पार्टी ऑर्गेनाइज करते या कोई भी चीज़ है उसमें आप आके बहुत पार्टिसिपेट करते हो। कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ से होती हैं जो कि लगता है कि अच्छी हैं, जो कि उन्हें बहुत पसंद आती हैं आपकी तरफ से। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं, चलिए और देख लेते हैं। ये देखिए लेजीनेस देखिए थोड़ा बहुत सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर थोड़ा बहुत तो लेजीनेस है ही।
अगर वो तो उसके बारे में भी चर्चा करने से नहीं छूटते हैं, बोलते हैं कि आप थोड़े से लेजी हो, सब कुछ अच्छा होने के बाद ही थोड़ा लेजी हो जाते हो, काम करने में थोड़ा सा आपको थोड़ा आलस आ जाता है कभी कभी, यू फील यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। मे बी आप बाहर जाके एंजॉय करना पसंद करते हो, बाहर होटलिंग करना पसंद करते हो, या किसी ऐसी जगह पर हॉलीडे मनाना पसंद करते हो जहाँ आपको किसी से कुछ काम ना करना पड़े। तो ऐसा होता होगा कि आप साल में एक बार ऐसी जगह जाना पसंद करते हो जहाँ आप छुट्टी जैसा माहौल पसंद करते हैं। ओके, और कभी कभी आप थोड़ा सा लेजी हो जाते हो और आपको कुछ भी पसंद नहीं आता, आप वैसे बहुत स्ट्रिक्ट होते हो, बहुत ही चीज़ें बहुत परफेक्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सारी चीज़ों से आप थक जाते हैं तो आप कहीं बाहर जाना पसंद करते हैं, जहाँ आप अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, उस हिसाब से स्ट्रिक्टनेस कुछ दिनों के लिए आप छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में बताते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कार्ड को देखते हैं, जिनके भी कार्ड में BDFHJLNPRTVXZ है। अगर आपके पर्सन के नाम का कोई भी अक्षर है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट है आपका या आपके पर्सन का, तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी पीठ पीछे आपके बारे में लोगों से कौन सी बातें करते हैं आपके बारे में। ठीक है, आपकी पीठ पीछे अच्छी बुरी बातें, चुगली करते हैं आपकी, क्या करते हैं हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताते हैं कि आप एक फैमिली पर्सन हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो फैमिली के साथ में खुशियाँ बांटना पसंद करते हैं। आप एक फैमिली पर्सन है, ठीक है, मैन वुमेन कोई भी हो सकते हैं आप, गर्ल बॉय। आपको अपनी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी देते हो आप उसको, उसके लिए टाइम देते हो, वक्त देते हो, या अपनी फैमिली को हेल्प करते हो। मे बी आप जॉब करते हो या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसको आप हेल्प करते हो अपनी फैमिली को, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एंड आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत ही कनेक्ट फील करते हो, ऐसा भी हो सकता है। अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हो, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ना किसी तौर पर। तो ये इंसान ये वाली बातें आपकी करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। और ये कहते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड, आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हो, आप थोड़ी ज़्यादा परवाह करते हो। आपकी जो राशियाँ हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकती हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी होती है। आप थोड़ा सा मतलब ऐसा उनको लगता है कि आप ज़्यादा परेशान होते हो, मेंटल डिस्टर्ब करते हो अपने आप को, और बहुत सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ओवर थिंकिंग बहुत चलती है आपके दिमाग में, आप बहुत परेशान हो जाते हो अपनी खुद की ओवर थिंकिंग से, जबकि लाइफ में वैसा होना है या नहीं होना है यू नेवर नो, बट आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग पहले ही कर लेते हो। आप एक सोच लेते हो शायद ऐसा होगा कि नहीं होगा, नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है आपकी सोच में, जो कि ठीक नहीं है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल फील करते हैं। ये चीज़ वो हम लोगों को बताते हैं कि भाई मैं जो हूँ इनके साथ में शादी करना चाहता हूँ, या मेरे को स्टेबल फील होता है, मुझको अच्छा फील होता है। तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में ये सारी चीज़ें भी बताते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और इनको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है आपके साथ, अच्छा फील होता है इनको आपके साथ में, ऐसा वो बोलते हैं लोगों से। द वर्ल्ड का कार्ड है, आपको वो अपना वर्ल्ड मानते हैं, उनको लगता है आप उनके वर्ल्ड हैं, आपके लिए, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इवन आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। आप दोनों एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बैलेंस फील करते हो, आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट देते हो, आप एक दूसरे के साथ में अच्छा फील करते हो। तो ये सब चीज़ें उन्होंने लोगों को ये बताते हैं, और उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप अपनी कोई भी बात हमें छिपाते नहीं हैं, आप अपनी हर बात को शेयर करते हैं बिना डरे, बिना ये सोचे कि इसका क्या परिणाम होगा। आप ये सोचते हैं कि मेरी ये बात आप पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ उनको फील होती है, और ये वाली बात वो हमेशा लोगों से कहते हैं। द टावर का कार्ड है, यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने बोलते हैं कि देखिए ऐसा हो सकता है आप लोगों से कुछ लोगों के रिलेशनशिप पहले रहे हों, ठीक है, ऐसा भी हुआ होगा। और तो कुछ लोगों के लिए आप शायद एक सेकंड हो ना, फिर से एक बार रिलेशनशिप में आते हैं, तो मे बी वो ये वाली बात भी बोलते हैं कि आप जो हैं उनके एक्स के बाद आए हैं उनकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा जब वो एक्स से निकल के अब आपसे मिले हैं, या फिर
आपके एक्स के जाने के बाद वो आपकी लाइफ में आए, तो कोई ना कोई किसी ना किसी का एक का एक्स था पहले, तो उनके बाद में ही आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए हो। या फिर वो ये भी बोलते हैं कि आप हमेशा उन एलिमिनेट करते हो उन लोगों को जो भी आपके लिए बेहतर नहीं होते हैं, जो कि आपको चाहे वो कितने ही प्यारे थे या आपने उन्हें कितना इंपॉर्टेंस दिया था, लेकिन अगर उन्होंने आपको कहीं ना कहीं दुख दिया है, तकलीफ दिया, तो आप उनको दूर करने में हिचकिचाहट नहीं लाते हो। अपने उन दोस्तों को अपने से दूर करने में बिल्कुल पल नहीं लगाते जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा वो आपके बारे में बोलते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं, हारमोनी का कार्ड है। देखिए, ये बोलते हैं कि आपके साथ में उनको एक बहुत अच्छा पीस फील होता है, एक अच्छा फील होता है, तभी तो वो आपके साथ शादी करना चाहती है, क्योंकि उनको ये चीज़ फील होती है कि आपके साथ उनका बैलेंस होता है। कुछ चीज़ों को लेकर भले ही आप परेशान होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन जब वो आप दोनों में जब कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को हेल्प करते हो उस नेगेटिविटी से बाहर आने में, उस चीज़ों से बाहर आने में आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हो। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप लोग एक दूसरे की फैमिली को वैल्यू देते हो, एक दूसरे की लाइफ को वैल्यू देते हो, उसकी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोग एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हो, वो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं आपकी। और यहाँ पर है ड्रीम, कि आप दिन रात अपने पर्सन के बारे में ड्रीम करते रहते हो, फ्यूचर प्लानिंग करते रहते हो, बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग आपने करी हुई है, हमेशा अपने पर्सन को बताते रहते हो। तो ये वाली बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कभी कभी बहुत फ़नी होती हैं, कभी कभी बहुत इमोशनल होती हैं, कभी कुछ होता है उनमें, कभी कुछ होता है। तो कुछ हम लोग ऐसे ना, आप लोग ड्रीम करते हो कि फ्यूचर में हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा वहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग्स हैं आपकी फ्यूचर को लेकर, जो कि उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती हैं, और वो उसके बारे में भी लोगों को बताते हैं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग ऐसी है कि आप ये चाहते हो, आपकी विश है ऐसा कुछ करना, वैसा कुछ करना, कहीं घूमना, खाना पीना है, कुछ भी इस तरह का कुछ भी प्लान है आपके मन में, तो वो भी बताते हैं वो और दूसरों को कि आपके मन में कुछ ऐसा है एंड मैं ये वाली विश पूरी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये वाली बात वो बोलते हैं आपके बारे में। और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं मूवमेंट टू मूवमेंट, आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो अपनी चीज़ों को लेकर। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दबाजी रहती है, आप एक चीज़ कंप्लीट करते हो, टास्क कंप्लीट करते हो, तब दूसरे टास्क पर जाते हो। आप एक बहुत ही कंप्लीट ऐसे, मतलब जो होता है ना सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं जो लोग, आप वो इंसान हो। चाहे लाइफ में कितनी ही तकलीफ़ें आती हों, चाहे लाइफ में कितने ही अप डाउन्स आते हों, चाहे लाइफ कितनी ही क्रेजी हो, लेकिन आप बहुत ही प्लानिंग, बहुत ही उस चीज़ से आगे बढ़ते हो, प्लानिंग बहुत करते हो। ओवर थिंकिंग यहाँ इसीलिए आती है, नेगेटिविटी यहाँ इसीलिए आती है क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अप डाउन्स ज़्यादा हैं, और आप उसको डील करना जानते हैं कि कैसे करना है, संयमित रहना है कैसे, वो सब चीज़ें आप मतलब आउटर वर्ल्ड में आप वो चीज़ जानते हैं ये चीज़। तो ये बोलिए, ये आपकी तारीफ़ की एक बात वो करते हैं हमेशा कि आप लाइफ के अप डाउन को किस तरीके से हैंडल करते हो, ये एक बड़ी बात है। ठीक है, द रेबल का कार्ड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में यही बोलते हैं कि आप जो हैं कई चीज़ों को लेके इतने उत्साहित होते हैं, आप कुछ ज़्यादा ही उत्साहित होते हैं कि उनको करने के लिए आप कई सीमाओं को तोड़ देते हैं, आप अपनी पुरानी मान्यताओं को तोड़ देते हैं, आप अपने आपने तोड़ी हैं अपने घर की मान्यताओं को, जिनमें लोगों शायद ये बोलते होंगे नहीं ये काम लड़के नहीं कर सकते, या ये काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो आपने एक मिथ बस्ट किए हैं उन सब चीज़ों को ना करके, या उन चीज़ों को करके जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, बट यू ट्राइड दैट। और आपने बहुत कुछ ऐसा किया है अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि सोचने से भी लोग नहीं करते थे, सोचने से बचते थे, या फिर ऐसा कहें। कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ वो बोलते हैं आपके बारे में कि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव रहे हैं, और चीज़ों को किया है आपने, गोइंग विद द मूवमेंट, गोइंग विद द फ्लो। देखिए यहाँ पर ये कार्ड है, और ये पर्सन आपके बारे में यही बोलते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो, कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हो और उसमें फ्लो में बहते हो आप कहीं, और उसको एंजॉय करते हो। मतलब आप प्रेजेंट को एंजॉय करना जानते हो, जब कभी आपका मन होता है तो आप प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा तकलीफ़ में रहते हो, हमेशा परेशान रहते हो, कभी कभी आप इंजॉय करते हो और आप, ये बात सच भी है, और आप इस सच को जानते भी हो कि जो प्रेजेंट होता है हमें उसे एंजॉय करना होता है, उस मोमेंट को हमें एंजॉय करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि हाँ मुझे किस तरह से अपने प्रेजेंट को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है, और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाना है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए आप
ज़्यादा फोकस रहते हो, ये सब चीज़ें वो आपके बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं आपके पर्सन आपके बारे में करते हैं आपके पीठ पीछे, ये सारी चुगलियाँ कह लीजिए, तारीफ़ें कह लीजिए, सब कुछ है यहाँ पर। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ मैं रिलेट करी हूँ। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।